So hello everyone. Those who don't know of what we're going to do in today's session, I will give us a very short brief. So today with us we have Siddharth Gulati, who has done a lot at a very young age. He has presented India in an Indo Japan forum. He have received a President Award. At the same time, he's also running a startup, a organization which is called PSEX, and where they are working with people from a lot of nationalities. At the same time, he's a student in Stephens, and today he is going to cover the topics about entrepreneurship, innovation, and how. Okay. So hello everyone. आज हमारे साथ सिद्धार्थ गुलाटी है and he is currently a student in St. Stephen College, and आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है because he will cover a lot of things जो बच्चे जो स्कूल में हैं उन्हें पता नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. he will cover कि बच्चे स्कूल में क्या क्या कर सकते हैं, द सेम टाइम उनके इनोवेशन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. So we are really looking forward to this session. Taking like um I really hope everyone asks questions. जो समझ नहीं आए, ask him. Siddharth will be very happy to help. Siddharth, over to you. Thank you, Sheetal. And first of all, thank you, Pandit and Sheetal, for inviting me for this session. And आप सभी बच्चों को लाइक मेरा हेलो एंड लाइक मैं कोई सर या टीचर नहीं हूँ आप लोगों के लिए, मैं आपसे थोड़ा ही बड़ा हूँ, तो लाइक आप मुझे भैया भी बुला सकते हैं. अच्छा लगेगा आप मुझे भैया ही बुलाएं तो. सो बिना ज़्यादा टाइम लेते हुए आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. बट बिफोर बिफोर आई स्टार्ट, मुझे चाहिए कि मैं जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसके आंसर्स आप चैट बॉक्स में दें. तो इससे क्या होगा, आप लोगों को भी समझने में अच्छा लगेगा और मुझे थोड़ा समझाने में भी अच्छा लगेगा. एंड जब हम इंटरेक्शन करेंगे तो दोनों का मजा आएगा. इसीलिए प्लीज आपको जो भी लगे ये सोचने की जरूरत नहीं है सही होगा गलत होगा. चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, जो भी होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे. बिकॉज अल्टीमेटली इनोवेशन इनोवेशन एक ऐसी ही चीज है कि हम अपने अलग अलग आइडियाज को एक साथ लेकर आए एंड सोचे कि कौन सा आइडिया बेस्ट है. सो बिना और समय लेते हुए आई स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इनोवेशन जो है एक आधुनिक, अगर हम एक आधुनिक भारत और एक सक्सेसफुल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इनोवेशन का बहुत बड़ा महत्व है. एंड आजकल आप लोग देखते भी होंगे कि मोदी जी का भी बहुत फोकस रहता है आत्मनिर्भर भारत पे. तो कोई मुझे बता सकता है कि आत्मनिर्भर भारत क्या है? कोई बच्चा जो मुझे बता सकता हो कि आत्मनिर्भर भारत क्या है? तो हम लोग के साथ यहाँ पे ऋतुजा, अश्विनी, मोनिका ठाकुर बहुत लोग कनेक्टेड हैं. नीतीश, मेधा, प्लीज गो अहेड एंड आंसर द क्वेश्चन. किसी को पता है यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत क्या है? आइदर चैट बॉक्स में बता दो या अपने आप को अनम्यूट करके बता दो. अप टू यू. कुछ भी जो जो आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, बताएं. मैं 10 सेकंड के लिए और वेट करूंगा. ऋतुजा, सागर, ओके, अश्विनी, चलो संध्या. ये तरीका नहीं है तो ऋतुजा आप बता सकती हैं कि आत्मनिर्भर भारत क्या है? अच्छा आप हैं? सर, सर मतलब हेलो हाँ जी बोलिए. सर आत्मनिर्भर भारत मतलब हम हमारा भारत मतलब किसी पे भी डिपेंड ना. बिल्कुल बिल्कुल सही. हमारा भारत किसी पे भी डिपेंड ना रहे, हम सशक्त हों, हम अपने अंदर पूरे हों. यही है आत्मनिर्भर भारत. और मैं देख सकता हूँ कि शीतल ने भी सही आंसर लिखा है. सागर तिवारी बोल रहे हैं, इज द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट नेशन. दैट्स करेक्ट. यही है आत्मनिर्भर भारत. एंड मोदी जी का मानना है और देश में जो वैज्ञानिक हैं उन सबका मानना है कि
जब तक इनोवेशन नहीं होगा, जब तक हम कुछ नया नहीं सोचेंगे, तो हम एक आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दूंगा। ये जर्मनी की कहानी है। जर्मनी में कुछ नौकरशाह या कि सिविल सर्वेंट बोले, जैसे यहाँ पे इंडिया में आईएएस होते हैं, वो चाहते थे कि उनके यहाँ पे एक कमरे में धूप बहुत ज्यादा आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इंजीनियर से पूछा कि हम इस धूप को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब नौकरशाह ठहरे नौकरशाह, उनको तो कहते हैं कि मतलब जैसे काम होता आ रहा है वो उसी उसी तरीके पर चलना पसंद करते हैं। उन्हें नहीं पसंद कि कुछ नया किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी, जिसमें बहुत खर्चा आया। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये धूप को रोकने के लिए और क्या तरीका अपना सकते थे कि कमरे के अंदर धूप ना आए? इसके लिए हम क्या कर सकते थे कि हमें दीवार ना बनानी पड़े? पर्दा लगा सकते थे। पर्दा लगा सकते थे। सबसे आसान तरीका यही है ना, पर्दा लगा सकते थे, पैसे भी कितने बचते। यही है इनोवेशन। इसी हाँ, थैंक यू सागर तिवारी। यही है गुड आफ्टरनून इनोवेशन। सर। शुभम, मुझे सर ना बुलाएं, मुझे भैया Yeah, बुला सकते हैं। मैं आप की उम्र का हूँ, उनसे तो आपसे थोड़ा ही okay, बड़ा sir. हूँ, ठीक है। सो पर्दा लगा सकते थे। यही यही बात है, हमें कुछ ऐसा नया सोचना। इनोवेशन ऐसा ही है, कुछ नया सोचना जिससे कि एक वैल्यू क्रिएट हो सके, एंड जिससे हाँ, हम भारत जो है, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम अभी इतने अमीर देश नहीं है, हमारे पैसे भी बच सके और हमारी जरूरत भी पूरी हो सके। ऐसी इनोवेशन की तलाश है हमें। शीतल, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए इनोवेशन क्या है। अगर मैं अ, आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोगों के लिए इनोवेशन क्या है। जल्दी बताइए, नहीं तो मैं लोगों के नाम लेना शुरू करूंगा। आई थिंक सिद्धार्थ इट्स बेस्ट कि नाम लेके ही शुरू करें, ठीक एंड है। यही सी हाउ इट। रिने मुराका, आप मुझे बताएंगे आपके लिए इनोवेशन क्या है? रिनी मुराका, आप हैं हमारे साथ? चलिए हम बुलाते हैं बीइंग क्रिएटिव। बीइंग क्रिएटिव, डूइंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। ओके, फाइन। अश्विनी जाधव। तो सिद्धार्थ, अश्विनी हम लोग की ऑर्फनेज जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे वी हैव अराउंड 20 स्टूडेंट्स, तो वो अश्विनी के फ़ोन से ही कनेक्टेड है। तो अच्छा, अश्विनी, इट वुड बी ग्रेट अगर तुम अपना वीडियो ऑन कर लो, सो दैट वी कैन ऑल्सो। हाँ, आप कोई भी बच्चा जो आपके साथ है वो बता सकता है। तब तक के लिए नीतीश रॉय, आप आपके लिए क्या है इनोवेशन? नीतीश रॉय। सर इनोवेशन मतलब क्या है? पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा। अगर आपको पता है तो आप बताएं, इनोवेशन क्या है? तो हमें पता नहीं है। ठीक है, कोई नहीं रुतुजा। चलिए, इनोवेशन है, जैसा कि अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया। Sorry to interrupt सिद्धार्थ. So मैं मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई 2-3 फील्ड्स के का नॉलेज रहता है हमको, और फिर उनको हम लोग ज्वाइन करके कुछ ऐसा नया करते हैं, तो उसको ही हम लोग इनोवेशन बोलते हैं. मुझे बहुत ऐसा सही, लगता बहुत सही। ये भी एक एस्पेक्ट है इनोवेशन का। तो चलिए मैं बताता हूँ इनोवेशन क्या है। शीतल, इसी स्लाइड पर रहिएगा। आप सबने देखा होगा कि भारत में हम लोगों को जुगाड़ की बहुत आदत है, कि अगर हमारा एक काम अटक गया तो हम कोई जुगाड़ ढूंढ लेंगे। हमारे पास सब्स्टिट्यूट बहुत है, अल्टरनेटिव्स बहुत है, जुगाड़ है हर चीज का। तो क्या ये जुगाड़ को हम इनोवेशन बोल सकते हैं? हाँ, हम जुगाड़ को इनोवेशन बोल सकते हैं अगर यह हमें कुछ नया वैल्यू क्रिएट करने में मदद करे, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। अब इसका क्या मतलब है, हिंदी में समझाता हूँ मैं। वैल्यू क्रिएट करना मतलब जिससे हमें कोई फायदा हो सकता हो। अब मैं अगर कोई इनोवेशन करूँ कि मैंने कोई नया आविष्कार कर दिया, बट उसका अगर आप लोग यूज ही नहीं कर सकते हैं, आपके किसी काम की ही नहीं है, तो उस इनोवेशन का कोई फायदा नहीं है। अब मैंने बहुत ही तो इनोवेशन चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है, कुछ बहुत ही आधुनिक सोचना, लेबोरेटरी में जाके, साइंस लेबोरेटरी में जाके कुछ नया बनाना नहीं है।
कोई भी सिंपल चीज जिससे कि आपका काम आसान हो सके, या फिर काम आसान हो और साथ ही साथ जो आपके आपके पास जितना संसाधन है, जितने रिसोर्सेज हैं, जितने पैसे हैं, उसके अंदर हो सके, उसी को हम इनोवेशन बोलेंगे। और हम सब जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है। पंकज जी, मैं आप ही से पूछता हूँ, भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन। यूएस का इफेक्ट है जिसकी वजह से बिलियन यूज करना पड़ रहा है। आई थिंक 1.5 अरब कहेंगे हम लोग, या 140 करोड़ बोल सकते हैं। Right. तो इसी में से लगभग 30 से 40%, 135 करोड़ बिल्कुल सही, इसी में से कम 40 करोड़ से ज्यादा, 40 करोड़ से ज्यादा जो हमारी जनरेशन है वो यंग जनरेशन में आती है, यूथ जनरेशन में आती है। यह उम्र है, आप लगा लीजिए कम से कम 1 साल से लेके आप लगा लीजिए 25 से 30 साल के लोगों के लिए। एंड यही उम्र है जब दिमाग, साइंस भी बोलता है कि इसी उम्र में शुरुआती 18 साल में ही आपका दिमाग बहुत तेज होता है, और इसी टाइम आप जब कुछ नया सीख लेते हैं वो आपके साथ हमेशा तक रहेगा। मतलब आपकी जैसी परवरिश हुई या फिर आपने जो सीखा इस उम्र में, वही आप अपनी पूरी जिंदगी में यूज करते रहेंगे। तो आप सब लोग जो यहाँ पर हैं, आप जो अभी कर रहे हैं, आप अभी जो आप अपने आसपास आप बहुत चीजें देखते होंगे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कभी आपने सोचा कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अपनी जो नॉलेज को यूज करके अगर आप उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो भी इनोवेशन कहलाएगा। एक वर्ल्ड में एक इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है। थैंक यू पंकज। क्या लिखा है आपने? Siddharth, don't mind my charts. They are basically notes for the session. So that नो इश्यूज, नो इश्यूज। आप अगर या तो एक वर्ल्ड में एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है, जिसपे भी अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन जो हमारी सबसे नंबर 1 पे आती है, उसके बावजूद हमारी जो पोजीशन है वो है 48। 131 कंट्री में से 48 नंबर पर है हम इनोवेशन इंडेक्स में। तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है? क्या आपको क्यों लगता है कि हमारे यहाँ पे इनोवेशन का स्कोप नहीं है, या फिर यहाँ पे हम कुछ, क्योंकि आप ये तो हम सब जानते हैं कि मतलब भारतीयों से अच्छा जुगाड़ निकालना कोई और जान ही नहीं सकता है। हमारे पास यंग पॉपुलेशन भी बहुत है, तो फिर इनोवेशन में हम इतनी पीछे क्यों हैं? कोई बता सकता है ये बात? मेरे ख्याल से बिकॉज हम लोग का जो ये मेन पीरियड आपने बताया 18 से 20 साल पहले, उसमें हम लोग को एग्जाम्स देने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ना कि इनोवेशन या प्रोजेक्ट्स करने के लिए। तो अगर हम लोग को एग्जाम्स देने के लिए मोटिवेट किया जाएगा तो हम एग्जाम्स देने के लिए मेहनत करेंगे, ना कि कुछ नया सोचने के लिए। और कोई पर्सपेक्टिव हो तो प्लीज। ये भी ठीक है बट लाइक अभी भी देखिए, जो अभी तक जितनी इनोवेशन हुई उस हिसाब से तो कोई हो ही नहीं पाती अगर हम ये बोलते कि हमारी पढ़ाई बीच में आ रही है। ये जरूर एक कारण है कि हमारे जो शिक्षा तंत्र था पहले, मैं पहले बोलूंगा मैं, क्योंकि जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें काफी बदलाव है, बट वो अभी आई नहीं है पूरे तरीके से। बट जो हमारा शिक्षा तंत्र था वो इतना प्रमोट नहीं करता था इनोवेशन को या रिसर्च को। बट हाँ, आपकी बात कुछ हद तक सही है, बट इसका कोई और कारण भी है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जैसा कि मैंने बोला श्रव्या, कि कुछ कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है इनोवेशन, जिससे आपका काम हो जाए वो है इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। सागर तिवारी बोलते हैं वही पंकज वाली बात। श्रव्या बोलती है डेवलपमेंट, यस, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्टडीज। हाँ, ये भी हो सकता है। शीतल, तुम बताना चाहोगी? चलिए, हमें लगता है शीतल है नहीं हमारे साथ। तो टाइपिंग। ओह, नो इश्यूज। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है जो है, और जो कि मैंने देखा है, कि हम फेलियर से बहुत डरते हैं हमारे भारत समाज में। अगर हम कहीं पर भी फेल हो जाए तो हमें लगता है कि अब क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। हम किसी भी चीज को वहीं पर छोड़ देते हैं। Fear of failure restricts innovation. Yes.